बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में एक बहुत ही अहम वाक़या आपके साथ शेयर किया जाएगा, इसलिए इसको बहुत ही गौर और ध्यान से सुनिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी इलाके में जाबिर बिन अब्दुल्ला नामी सौदागर रहता था। अल्लाह ताला ने इसको खूबसूरत बीवी से नवाजा था। शहर के अमीर तरीन आदमी सौदागर की बीवी पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। बीवी किसी की बातों में आने वाली न थी। सौदागर अपनी तजारत के सिलसिले में कहीं कहीं सालों तक अपने घर से बाहर जाया करता था। इसी तरह एक दिन इसे तजारत के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले 2 रात को अपनी बीवी के पास आया और इसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा लाया हूँ, जिसे देखकर तुम्हें मेरी याद आती रहेगी और तुम मुझे नहीं भूलोगी। बहुत ही ख़ास तोहफ़ा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये कहकर इसने एक लोहे का ताला इसकी कमर से बांध दिया और चाबी अपने पास रख ली। इस पर इसकी बीवी बहुत नाराज़ हुई और बहुत खफा हुई। ये कैसा तोहफ़ा है? और कहने लगी, आपको मुझ पर इतना भी एतबार नहीं रहा? ये सुनकर सौदागर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन इस दुनिया पर नहीं है। ये अकेली औरत देकर कुछ भी कर सकती है। मैंने अब तुम्हें इस दुनिया से महफूज कर लिया है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और मैं बेफिक्र रहूँगा। ये कहकर वो अपने सफ़र पर रवाना हो गया। इसकी बीवी इस ताले की वजह से बहुत परेशान और तकलीफ़ में थी और वो कई दिन तक रोती रही। एक दिन इसने एक आवाज़ सुनी। वो एक फ़कीर की सदा थी। बीवी को इस फ़कीर की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। बीवी ने फ़कीर से दरख्वास्त की, फिर अपनी सदा बुलंद करो। फ़कीर ने इस औरत के कहने पर फिर सदा को बुलंद किया। बीवी ने इस फ़कीर को काफ़ी पैसे देकर कहने लगी कि तुम हर रोज़ आया करो, अपनी प्यारी सी आवाज़ में मुझे कुछ न कुछ सुनाकर पैसे लेकर चले जाया करो। फ़कीर और बीवी का ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता फ़कीर और बीवी के दिल में प्यार बढ़ता चला गया। एक दिन फ़कीर ने ताजिर की बीवी से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना चाहा, तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी कमर पर ताला लगा हुआ है कि ये क्या माजरा है कि उसकी कमर पर नीचे जंजीर बांधकर उस पर ताला लगा हुआ है। सौदागर की बीवी ने इसे सारा माजरा बताया कि कैसे इसके शोहर ने इसे इस ताले में जकड़ दिया है। वो फ़कीर पहले तो मायूस हुआ, लेकिन फिर वो सौदागर की बीवी से कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरा इंतज़ार करो। मैं ताला खोलने का हुनर सीख कर तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारा ताला खोलकर तुम्हें यहाँ से आज़ाद करके ले जाऊँगा। ये बात करके फ़कीर काफ़ी दिन तक नज़र न आया। सौदागर की बीवी फ़कीर की आस में कई दिन तक दरवाजे की तरफ देखती रही। हर एक दिन फ़कीर ने मोहल्ले में आकर सदा दी। जब सौदागर की बीवी ने सदा सुनी तो बहुत खुश हुई कि आज मैं इस कमरबंद से आज़ाद हो जाऊंगी। फ़कीर घर के पास आकर बोला, फ़िक्र मत करो, मैं ताला को खोलता हूँ। तुमने भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये ताला मैं अभी खोल दूंगा। फ़कीर ने ताला खोला और वो दोनों अभी एक दूसरे के पास आए ही थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सौदागर की बीवी ने फ़कीर को छुपा दिया और दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी शौहर का एक दोस्त दरवाजे पर था। वो सौदागर की बीवी से कहने लगा कि सौदागर का इंतकाल हो गया है। इसने मरते वक्त ये कहा था कि ये मेरा सारा साजो सामान फलां घर में मेरी बीवी है, इसके हवाले कर देना। इसके अलावा सौदागर विरासत में काफ़ी जायदाद छोड़कर मरा था। इसके भी कागजात बीवी के हवाले करने की वसीयत कर गया था। इस आने वाले शख्स ने सारा सामान और जायदाद के कागजात बीवी के हवाले करते हुए इजाज़त तलब की और वहाँ से चला गया। ये माजरा सुनने के बाद सौदागर की बीवी ख्यालात में गुम हो गई। कुछ देर के बाद अपने खावंद की याद में ज़ारो कतार रोने लगी।
کہ میرا خاوند مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور مجھے علم بھی نہ تھا، جس نے آخری سانس تک مجھ سے وفاداری نبھائی اور میں بے وفائی کرنے والی تھی۔ بیوی اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ تھی۔ وہ فقیر کو کہنے لگی کہ تم چلے جاؤ، میں اپنے خاوند کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی باقی کی زندگی اپنے خاوند کی وفاداری میں رہ کر گزارنا چاہتی ہوں۔ فقیر سے یہ بات کر کے بیوی اپنے گھر کے اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ فقیر تھوڑی دیر تک گھر کے باہر کھڑا سوداگر کی بیوی کا انتظار کرنے لگا اور پھر بعد میں وہ چلا گیا، اس مایوسی کے ساتھ کہ اب اس نے نہیں آنا۔ سوداگر کے مرنے کے بعد بیوی نے ساری زندگی اپنے خاوند کی یاد اور وفاداری میں گزار دی تھی۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں برے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔ زانیوں کی شرمگاہ کی بو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس لیے اس کے رزق میں تنگی آئے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب میں سختی دیکھے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطیہ کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1، بوڑھا زانی۔ نمبر 2، جھوٹی تقریریں کرنے والا۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا نام حاویہ ہے۔ اسے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔